जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। आज की वीडियो हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो हमने सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में बात की थी, उसके बाद हमने हार्डवेयर के बारे में डिटेल में जाना है। इसमें हमने आपको कौन कौन से हार्डवेयर हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, वो सब हमने आपको दिखाया हुआ है ओरिजिनल। तो आप जाके वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए, कंप्यूटर की सीरीज़ में आज हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, बूट प्रक्रिया के दौरान डैश सिस्टम फाइलों की तलाश करता है। यानी कि कौन सा ऑप्शन इसमें ऐसा है जो कि बूट प्रक्रिया के दौरान सिस्टम की फाइलों को तलाशता है, यानी फाइंड करता है, ये आपको बताना है। सिस्टम फाइलों को तलाशने का काम कौन करता है? ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस। बूट का मतलब क्या होता है? जब भी कंप्यूटर आप ऑन करते हैं तो फर्स्ट टाइम जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है उसी को बोलते हैं बूट। तो हमारा इसमें होगा BIOS। इसका पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक, ये होता है बायोस। यही हमारा बूट प्रक्रिया के दौरान सिस्टम फाइलों को खोजता है। नेक्स्ट है, सर्जन हाथों के बजाय कंप्यूटर के माध्यम से उपकरणों में हेर फेर करके नाजुक ऑपरेशन कर सकते हैं। इस तकनीक के रूप में जाना जाता है। तो किसे इस तकनीक के रूप में जाना जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दिक्कत है, कट रहा है। चलिए यहाँ पे कर देते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सर्जन्स कैन परफॉर्म डेलिकेट ऑपरेशंस बाय मैनिपुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू ए कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ हैंड। यानी हाथ का उपयोग ना करके कंप्यूटर के उपयोग करके सर्जरी करना। इस टेक्निक को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है रोबोटिक। इसमें हम मशीनों का यूज करते हैं ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा रोबोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए पोर्टेबल और सुविधाजनक। पोर्टेबल का मतलब होता है इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके और सुविधाजनक कंप्यूटर के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? ठीक, तो आसानी से पोर्टेबल कौन सा कंप्यूटर है और सुविधाजनक है? तो सुपर कंप्यूटर क्या है? नहीं है, बहुत बड़ा होता है, कमरे के बराबर। लैपटॉप है, तो लैपटॉप एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे हम आसानी से कहीं भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसे हम गोद में रख के चलाते हैं। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हमारा लैपटॉप होगा। मिनी कंप्यूटर होगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा कंप्यूटर होता है और ये एक कमरे में यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, मॉनिटर का रेजोल्यूशन मापा जाता है। किस में मापा जाता है रेजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर? मॉनिटर का रेजोल्यूशन मेगाबिट्स में, हर्ट्ज में, डॉट्स पर इंच। ठीक, डॉट्स पर इंच इसमें नापा जाता है। जैसे कि इससे क्या होता है कि 1 इंच एरिया जो है, फिलहाल तो हम काफ़ी बड़ा ले लिए हैं, इस 1 इंच में कितने डॉट यूज किए गए हैं। ठीक, उसी को रेजोल्यूशन बोला जाता है। और इसे मापा जाता है, जैसे कि मान लो ये है हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में जितने डॉट होंगे और वर्टिकल में जितने डॉट होंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके इसकी संख्या निकाल सकते हैं। और इसे कैसे मापा जाता है? जैसे कि मान लो इसकी विड्थ, इसकी जो चौड़ाई है वो 1920 है, ठीक, पिक्सल, और हाइट कितनी है? 1080 है। ठीक, तो इसका जो रेजोल्यूशन होगा वो होगा 1920 क्रॉस 1080। इन दोनों को गुणा करके इसका रेजोल्यूशन निकाला जाता है। और ये क्या है?
1920, इसका मतलब यह है कि इस स्क्रीन में जो नीचे हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल एरिया में इतने डॉट्स इसमें उपस्थित हैं। 1080 क्या है, इसके वर्टिकल में एक लाइन में 1080 डॉट लगे हुए हैं। ठीक, इससे पता चलता है ये रेजोल्यूशन। फिर है CD रोम, एक प्रकार है। किसका प्रकार है? CD रोम। CD रोम इज ए टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लैश ड्राइव, नन ऑफ दीज। तो जो CD रोम है ये ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक, CD रोम, इसका पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक, अब देखिए डिस्क में के भी यूज़ किया जाता है, सी भी यूज़ किया जाता है, दोनों चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर निम्नलिखित में से सभी स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं। सभी स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं सिवाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस एक्सेप्ट। इसमें से किसे छोड़ के कौन सी ऐसी डिवाइस है जो स्टोरेज डिवाइस नहीं है? इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। हार्ड डिस्क है तो ये होगा नहीं, पूछ क्या रहा है? एक्सेप्ट, इसको छोड़ के। प्रिंटर, USB ड्राइव है, CD ड्राइव ये भी है स्टोरेज डिवाइस। क्या नहीं है? प्रिंटर नहीं है, क्योंकि ये कौन सी डिवाइस है? ये है आउटपुट डिवाइस, है ना, इससे हम आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए। फिर बायोस का अर्थ है, अभी हमने इसके पहले आपको बताया ही है। बायोस का पूरा नाम, वही इसमें क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्या होता है बायोस? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन जो है वो एकदम सुटेबल है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये वाला सही हो जाएगा। फिर है CPU और मेमोरी किस पर स्थित होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि CPU और मेमोरी किस पर स्थित होते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं किस पर स्थित होते हैं। ये है मदरबोर्ड और यहाँ पे CPU लगी होती है। ठीक, और ये है रैम, जिसे हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ये लगाई जाती है इस पे। तो ये सभी कहाँ लगे होते हैं? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में सभी लगे होते हैं, तो हमारा आंसर मदरबोर्ड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था? इस क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे ये है। ठीक, तो इसमें हम डिटेल में जानते हैं। ठीक, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक, इसमें यूज किया जाता था वैक्यूम ट्यूब का। ठीक, इसे हम लोग निर्वात नली बोलते हैं। दूसरे में यूज़ किया जाता था ट्रांजिस्टर का। तीसरे में यूज़ किया जाता था इंटीग्रेटेड सर्किट। इसे हम लोग IC चिप भी बोलते हैं, IC का यूज़ किया जाता था। ठीक, उसके बाद चौथे में माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, थोड़ा सा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कंप्यूटर मॉनिटर पर किसी भी स्थान को, किसी भी प्लेस को पॉइंट करने के लिए, इंगित करने के लिए किया जाता है? ठीक, तो अगर ये पूछता कि पॉइंट करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है तो हमारा माउस होता। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि किस, जैसे मान लो हमको इस स्थान पे पॉइंट करने के लिए ये स्थान पे हमारा पॉइंटर रखा हुआ है,
यह हमारा कर्सर इस स्थान पे है। तो ये कौन बताता है? इसको कर्सर ही बताता है। जहाँ पे ये ब्लिंक करता रहता है उसी से पता चलता है कि हमारा कर्सर किस जगह पे या हमारा पॉइंटर किस जगह पे, यानी हम किस स्थान पर हैं, ये बताता है। तो बताने का काम कौन करता है? कर्सर करता है। और कर्सर क्या होती है? खड़ी लाइन होती है जो कि ब्लिंक करती रहती है। ठीक, ये खड़ी लाइन है, ब्लिंक करती रहती है, इसे कर्सर बोलते हैं। फिर है इस प्रकार की प्रिंटर जिनमें प्रिंटिंग हेड का मुद्रण प्रक्रिया में कागज़ से संपर्क होता है कहलाता है। इसके कहने का मतलब यह है कि ऐसे प्रिंटर जब वो प्रिंट करते हैं तो उनके हेड वो कागज़ पे टच करते हैं, तो उनको बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक, जिनसे हम जब भी प्रिंट करेंगे वो उस पर प्रहार डालते हैं कागज़ पे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? जो प्रिंटिंग के दौरान स्याही की फुहार का यूज करते हैं, वो प्रिंट करने के लिए प्रहार नहीं डालते हैं। ठीक, और ये आवाज़ नहीं करते। नॉन इम्पैक्ट ये आवाज़ करते हैं, ये नॉइस करते हैं, नीचे वाले नॉइस नहीं करते। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का ही प्रकार है। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कंप्यूटर मॉनिटर पर, ये तो वही क्वेश्चन है। QWERTY का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो QWERTY क्या होता है? कीबोर्ड का लेआउट होता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा QWERTY। ये क्या होता है? जब भी आप देखेंगे कीबोर्ड में तो ऊपर की जो लाइन होती है वो QWERTY इससे शुरू होती है, इसलिए इसको QWERTY कीबोर्ड बोला जाता है। हम आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, QWERTY, इसलिए इसको बोलते हैं QWERTY कीबोर्ड। तो यहाँ पे किस संदर्भ में यूज़ किया जा रहा है? कीबोर्ड के संदर्भ में। नेक्स्ट है CPU और मेमोरी किस पर स्थित होते हैं? यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। किस पे स्थित होते हैं? मदरबोर्ड पे। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो स्टोर करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ किया जाता है? इसे कहने का मतलब यह है। तो यहाँ पे कीबोर्ड किया नहीं जाएगा, मॉनिटरिंग होगा नहीं, प्रिंटर होगा नहीं, डिस्क ड्राइव होगा। अब इस पर CD भी हो सकती है, DVD भी हो सकती है, ठीक, हार्ड डिस्क भी हो सकती है, SSD भी हो सकती है, USB ड्राइव यानी पेन ड्राइव भी हो सकती है। ठीक, कई सारी डिवाइसें हैं जिनका यूज हम स्टोर करने के लिए करते हैं। फिर है LCD का क्या अर्थ है? LCD क्या होता है? ये एक प्रकार का मॉनिटर है। हमारे आउटपुट वाले वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है इसके बारे में। तो इसका पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक, बाकी के सभी गलत है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, चूँकि इनके दो परतों के बीच में लिक्विड भरा होता है। ठीक, ये चमकता है तो हमें चित्र दिखाई देने लगते हैं। फिर DVD मीन्स, DVD का पूरा नाम क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डाटा और डिजिटल डेटा डिस्क। तो इसका जो पूरा नाम होगा वो होगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। लेकिन अगर बाई चांस कभी वर्सेटाइल आपको ऑप्शन नहीं दिखता है तो उस स्थान पर आप डिजिटल वीडियो डिस्क पे जा सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन आपके पास वर्सेटाइल का है तो आपका पहला प्रेफरेंस जाएगा इस पे, दूसरा जाएगा इस पे। ठीक है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये जान लीजिए। फिर डेटा को सूचना में संसाधित करने के लिए इस घटक की आवश्यकता होती है और इस पर एकीकृत सर्किट होते हैं। तो क्या होता है? जो भी आपके पास डेटा है इसको इन्फॉर्मेशन में आपको चेंज कराना है। तो डेटा को जो इन्फॉर्मेशन में चेंज किया जाता है, ये चेंज करने का काम करता है हमारा CPU। ठीक, सेंट्रल प्रोसेसिंग
यूनिट करती है। काम हमारा सीपीयू करता है, तो इसका आंसर हमारा सीपीयू हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है यूपीएस का क्या उद्देश्य है। यूपीएस का मतलब क्या होता है। देखिए पहले क्या होता था, कंप्यूटर जब से इन्वर्टर चल गया तब से इसका यूज़ नहीं हो रहा है, नहीं तो लाइट जो है थोड़े थोड़े समय पर आती जाती रहती थी, तो उस वजह से क्या होता था, हम जो भी काम करते रहते थे अचानक बिना सेव किए वो चला जाता था, और दोबारा से जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो डेटा हमारा लॉस हो जाता है। तो डेटा लॉस को बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं यूपीएस। इसका मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो कि लाइट के ब्लिंक होने पे या फिर आने जाने पे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप तो ये 10 से 15 मिनट का बैकअप देता है। इतने समय में आप अपना जो भी आपने काम किया है उसको आप सेव करके रख सकते हैं, जिससे कि बाद में जब लाइट आए तो उसे आप यूज़ कर सकें। ठीक, तो ये यूपीएस है, ये आपको कुछ समय के लिए पावर सप्लाई देता है। अगर आपकी पावर कट हो गई है, बिजली चली गई है, तब आपका सिस्टम बंद नहीं होगा, आप डेटा पे जो भी काम कर रहे हैं उसको कर सकते हैं कुछ समय के लिए। तो यहाँ पे देखिए भंडारण के लिए उपयोग करना नहीं, स्टोरेज के लिए नहीं करते हैं, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए ये भी नहीं है, बैकअप पावर प्रदान करने के लिए। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि ये पावर बैकअप देता है। ठीक, नेक्स्ट है कंप्यूटर का कोई भी भाग जिसे आप भौतिक रूप में से छू सकते हैं, यानी कंप्यूटर का वो भाग या वो पार्ट जिसे आप छू सकते हैं, वो क्या कहलाता है। हार्डवेयर, डिवाइस, पेरिफेरल, एप्लीकेशन। तो ये सामान्य परिभाषा है, कंप्यूटर के वे घटक जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर, इसका सही आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। ठीक, फिर कंप्यूटर का वो भाग जिसे कोई भी छू सकता है, तो वही क्वेश्चन इसमें भी है सेम, इसका भी आंसर हार्डवेयर ही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिन्हें हम इन हार्डवेयर को चलाने के लिए यूज़ करते हैं, वे सॉफ्टवेयर होते हैं, और इसे हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम देख सकते हैं मान के चलिए, लेकिन इसे हम छू नहीं सकते हैं। ठीक, तो बस यहीं तक है इसमें। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके कोई भी कमेंट, कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम आने वाले वीडियो में उनमें सुधार कर सकें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।